गाज माता व्रत 2024 कथा एवं पूजन विधि। यह व्रत हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद महीने के किसी शुभ दिन किया जाता है। गाज व्रत के दिन गाज माता का व्रत रखकर उनकी पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने से पुत्र एवं अतुल धन दौलत की प्राप्ति होती है। गाज माता व्रत 2024 कथा एवं पूजन विधि। गाज माता व्रत 2024 कथा एवं पूजन विधि। गाज का अर्थ वज्र, बिजली, जैसे गाज गिरना, फेन, झाग, कांच की चूड़ी भी होता है। मगर इस व्रत को करने के पीछे गाज माता की कथा जुड़ी हुई है, जो नीचे दी जा रही है। गाज व्रत की पूजन विधि। यह व्रत भाद्रपद के महीने में किया जाता है। अगर किसी दंपति को लड़का हुआ हो या लड़के की शादी हुई हो तो उसी साल भाद्रपद के महीने के किसी शुभ दिन को देखकर गाज का व्रत तथा उजमन किया जाता है। 7 जगह 4 पुड़ी, थोड़ा थोड़ा सीरा रखकर उस पर 1 रुपया व कपड़ा रख लेवे। 1 जल के लोटे पर सातिया बनाकर 7 गेहूं के दाने हाथ में लेकर गाज की कहानी सुने। फिर कपड़ा पर रुपया रखकर सीरा पूरी हाथ फेरकर सासू जी को पाए लगकर देवे। फिर सूर्य भगवान को लोटे से अर्घ्य देकर 7 ब्राह्मणी सहित स्वयं भोजन कर लेवे। भोजन करने के बाद उन ब्राह्मणियों के टीका कर दक्षिणा दे देवे। गाज माता की पूजा में 1 लोटा गेहूं के दाने, पूरी, हलवा आदि भोज्य पदार्थों का भोग लगाया जाता है। इस व्रत के दिन किसी प्रकार का राजकीय अवकाश नहीं होता है। गाज माता व्रत करने का तरीका। भादो माह के किसी शुभ दिन में पुत्रवती स्त्री द्वारा गाज माता का व्रत करना चाहिए। व्रत विधि के अनुसार पूजा में मिट्टी के भील तथा भीलनी की मूर्ति अवश्य बनानी चाहिए तथा उन पर टोकरियां भी बनानी चाहिए। भीलनी के अतिरिक्त 1 बच्चे की मूर्ति भी बनानी चाहिए। इस व्रत को रखने वाले स्त्री पुरुष को अपने लोक देवता अथवा कुल देवता की पूजा कर उन्हें अधपकी रसोई का भोग लगाकर इसे समस्त बंधुजनों में वितरित किया जाता है। परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला द्वारा घर की दीवार पर गाज का बीज अंकित कर उस पर नवविवाहित अथवा नवजात शिशु को बैठा हुआ चित्रित किया जाता है। उस लड़के पर पेड़ को गिरते हुए तथा गाज बीज द्वारा उसकी रक्षा करते हुए दिखाया जाता है। यही गाज बीज का पूजन तरीका है। गाज माता की कथा इन हिंदी। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा एवं रानी रहा करते थे। उनके पास सभी सुख सुविधा के साधन होने के बावजूद संतान न होने के कारण व्यतीत रहते थे। किसी विद्वान के कहने पर रानी ने गाज माता से प्रार्थना की, है गाज माता, किसी तरह मेरा गर्भ ठहर जाए तो मैं तेरा श्रृंगार करूंगी। माँ की कृपा से ऐसा ही हुआ। रानी का गर्भ ठहर गया मगर वह गाज माता का श्रृंगार करना भूल गई। इससे गाज माँ कोपित हो गई तथा रानी को याद दिलाने के लिए बड़ी जोर की आंधी एवं तूफान आया, जिससे पालने में सो रहा राजकुमार पालने सहित उड़कर एक भील के घर आ गया। संयोगवश उस भील के पास न तो धन था और न ही उनके संतान थी। जंगल से घास काटकर लाना तथा उनकी बिक्री करना ही भील भीलनी की दिनचर्या थी। जब उस दिन भील जंगल से घास काटकर घर पहुंचा तो पालने में लड़का देखकर बेहद खुश हुआ तथा उसका लालन पोषण ठीक तरीके से करने लगा। राजा के राज्य में एक धोबी था जो राजा तथा भील दोनों के वस्त्रों की धुलाई किया करता था। जब वह राजा के कपड़े लेने राजमहल पहुंचा तो वहां हो हल्ला मच चुका था। उसने किसी से शोरगुल का कारण पूछा तो पता चला राजकुमार को गाज माता उड़ाकर ले गई हैं। तभी धोबी तपाक से बोल पड़ा, राजन, आपका पुत्र भील के घर पालने में सो रहा है। तब राजा ने अपने आदमियों को उस भील को लाने के लिए भेजा।
राजा ने भील से अपने राजकुमार के उसके घर पहुंचने का कारण पूछा तो भील बोला, महाराज, मैं गाज माता का व्रत रखता हूँ, उन्हीं की कृपा से मुझे यह संतान मिली है। तभी रानी ने राजा को अपनी पुरानी बात याद दिलाई, हमने पुत्र प्राप्ति के लिए गाज माता के श्रृंगार का संकल्प किया था। हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद इसे करने में भूल हो गई थी। इस कारण हमारा बेटा भील के घर चला गया। रानी ने गाज माता से पुनः विनती की, हे माँ, मैंने जितने श्रृंगार करने का कहा तो मैं वो सभी करूँगी। हमें अपना पुत्र वापस ला दीजिए। इस तरह गाज माता की कृपा से उस राजा तथा भील दोनों को पुत्र मिला। गाज माता का व्रत रखकर कथा सुनने से सभी को राजा तथा भील की तरह पुत्र तथा धन की प्राप्ति होती है। गाज माता का उद्यापन विधि। मान्यता के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चौदश चतुर्दशी तिथि को गाज माता का उद्यापन किया जाता है। बच्चे के जन्म अथवा लड़के की शादी होने पर उनकी मां द्वारा यह उद्यापन किया जाता है। इस दिन व्रत करे तथा गाज माता की कथा का वाचन करे। कलश पर स्वास्तिक बनाकर उसमें 7 गेहूं के दाने डालकर कहानी सुने। घर के 7 अलग अलग स्थानों पर पूरी, थोड़ा थोड़ा हलवा, ओढ़ना, ब्लाउज और रुपए पर हाथ फेर कर अपने सास को पाए लगकर देवे। जल के कलश का सूर्य को अर्घ्य दे देवे। 7 ब्राह्मणी को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे तथा उपवास को तोड़े।